देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7वां और आखिरी फेज के लिए सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग और पल पल की जानकारी एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। संदेश खाली में मतदान के दौरान हिंसा, बायरमनी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। ये जानकारी वहां से सामने आ रही है। बूथ नंबर 25 और 26 पर लाठी डंडे वहां पर चले हैं। एक राउंड फायरिंग की भी खबर वहां से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से बड़ी जानकारी संदेश खाली से खबर है, जहां पर बायरमनी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। और जानकारी ये, बूथ नंबर 25 और 26 पर लाठी डंडे वहां पर चले हैं टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। अवधेश मिश्रा मेरे सहयोगी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं संदेश खाली से, सीधे आइए उन्हीं के पास लिए चलें। अवधेश, ये झड़प की जो बात सामने आ रही है वो कौन कौन से बूथ से और क्या वजह रही, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपा, ये बोयरमाड़ी गांव है और यहाँ पर दरअसल जानकारी ये मिल रही, आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो आए और बीजेपी के लोगों का कहना है कि वहाँ पर इनका एक कार्यालय बना था और अचानक से वहाँ से उनको हटाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है। जितेंद्र, ये तस्वीर दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको बाइक दिखेगी और यहाँ के लोगों का कहना, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो बाइक है उन्हीं टीएमसी कार्यकर्ताओं की है जो लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पर मारपीट शुरू की। लेकिन जब दोनों तरफ से रिटेलिएशन हुआ तो वो यहाँ से अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। तो एक बाइक आपको देखिए ये नज़र आ रही है, सारे टुकड़े पड़े नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बाइक आप देखिए बोयरमाड़ी गाँव से, ये एक बाइक है जो कि टीएमसी के कार्यकर्ता, जो आरोप है कि वो अपनी बाइक छोड़कर भागे हैं जब यहाँ पर उनका विरोध शुरू हुआ। आप देखिए किस तरीके से दो बाइक बिखरी हुई हैं, यहाँ तक टुकड़े पड़े हुए हैं। और इसके अलावा देखिए जो कार्यकर्ता होते हैं पेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो दीपा पूरी तस्वीर है ये बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर हिंसक झड़प हुई है। और यहाँ से 200 मीटर पर आगे जाएंगे तो भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि इस बात की आशंका यहाँ पर बनी हुई है कि अभी भी माहौल बिगड़ सकता है। गाँव वालों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ था। तो ये बोयरमाड़ी गांव है जहां पर बूथ नंबर 25 और 26 पर विवाद हुआ और ये राजनीतिक विवाद हुआ, जिसमें आरोप सीधा लग रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि हमला हुआ। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास और वहां पर लोगों से बात आप कीजिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में भी राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं और साथ ही प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विजय त्रिवेदी जी, ये कहानी हो गई है क्या पश्चिम बंगाल की? मतलब हर चुनाव में, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में ऐसी तस्वीरें हिंसा की आती है वहाँ से। दीपा, पंचायत चुनाव को याद करेंगे तो उस मुकाबले में तो बहुत कम हिंसा, पंचायत चुनाव में तो बहुत बड़ी हिंसा हुई थी वहाँ पर। और संदेश खाली को तो आप देखें तो इस चुनाव से पहले से संदेश खाली सबसे हॉट एक प्लेस रहा। जिस तरह की वहाँ पर हिंसा हुई थी, जिस तरह की घटनाएं हुई, महिलाओं को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसी को एक बड़ा कैंपेन का इशू बनाया। टीएमसी ने अपने जो सिटिंग एमपी थे उनकी भी सीट वहाँ पर बदल दिया, टिकट दूसरे लोगों ने हाजी ये नूरुल इस्लाम साहब को दिया जो 2009 में एमपी रहे थे। और रेखा पात्रा जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो भी वो संदेश खाली की बड़ी चेहरा के तौर पर देखी गई भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन वो जो सीट का डोमिनेंस है उसमें मुझे नहीं लगता, बशीरहाट वो सीट होती है लोकसभा की, वहाँ माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो सीट हर हाल में वो वहाँ जीतना चाहती है। और वो एक हिंसा के रास्ते पर, तनाव वहाँ पर बहुत बना हुआ है बशीरहाट में, आज ही नहीं, पिछले काफ़ी समय से लगातार ये टेंशन बना हुआ है। और अभी हमने आज भी देखा कि 2-3 जगहों पर वेस्ट बंगाल में और हिंसा की घटनाएं तनाव वहां पर लगातार देखा ही जाता है और चुनाव होते होते वो तनाव जो है वो हिंसा में तब्दील भी हो जाता है। देखिए, इस पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन दिग्गजों का मतदान आज अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से रहा है उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास है, वो जरा दर्शकों को हम दिखा दें। 16 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग इलाके में लोग पहुंचे, बड़े जो दिग्गज हैं वो पहुंचे। जेपी नड्डा की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बिलासपुर में अपना वोट कास्ट किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, गोरखपुर पहुंचे, वहां पर वोटिंग का हिस्सा वो बने, अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा और भी देश के अलग अलग हिस्सों में अनुराग ठाकुर, सुखबीर सिंह सुक्खू को आप
देख रहे हैं। इसके अलावा पटना की तस्वीर भी आपके सामने, रविशंकर प्रसाद की तस्वीर है। तेजस्वी यादव बिहार में उन्होंने अपना वोट डाला। पटना में मिर्जापुर की तस्वीर है। वाराणसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं, डायमंड हार्बर से वो मैदान में है। और साथ ही मोहाली से राघव चड्ढा की तस्वीरें भी सामने आई। सुबह सुबह उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और गाजीपुर से मनोज सिन्हा ने अपना वोट कास्ट किया, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और साथ ही संगरूर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता और आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना में अपना वोट डाला। और शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत और पूरे देश में इंडिया अलायंस की जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल के रुझान कुछ ही देर में आने लगेंगे और नतीजे तो 4 जून को आएंगे, जिसे आप एबीपी न्यूज़ पर ज़रूर देखेंगे। लेकिन सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी से पहला यही है, आपकी भविष्यवाणी क्या है? कौन बोल्ड होगा? किसके कितने विकेट गिरेंगे? कौन कितना रन बनाएगा? ना मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। मैं सिर्फ हवा का रुख देख सकता हूँ। यही कह सकता हूँ कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। अब जो है इंडिया ब्लॉक बहुत ही भारी दिख रहा है, भारी नहीं बल्कि बहुत ही भारी दिख रहा है। चाहे लोग जिस तरह प्रचार करें, जिस तरह की बातें करें, मैं अपने अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ कि यूनाइटेड अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक या हमारी ममता बनर्जी, जिनके बारे में तरह तरह की बातें की गई, दुष्प्रचार किया गया, बदनाम या अपमान करने की कोशिश की गई, मैं उनका भी कह सकता हूँ कि बंगाल में वो स्वीप करती हुई दिख रही हैं। और पूरे भारतवर्ष में इंडिया ब्लॉक जो है वो धाराशायी करने की स्थिति में है हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बंगाल में 30 सीटें से ज़्यादा उनको आएंगी। देखिए, मैं अपने बीजेपी के दोस्तों को या बीजेपी के बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं इतने साल रहा हूँ वहाँ पे, मानता हूँ कि उनके पास धन शक्ति बहुत है और धन शक्ति की वजह से जो प्रचार पे वो लोग खर्च करते हैं, जिस तरह से प्रचार किया है, यहाँ तक प्रचार कर रहे हैं वो लोग कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मित्र जो इस वक्त गुफा में तथाकथित मेडिटेशन करने गए हैं, वो सही मायनों में मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं, ऐसा हमारा मानना है, लोगों का मानना है कि अंतिम क्षण तक भी वो प्रचार कर रहे हैं। और अब क्यों मेडिटेशन के ज़रिए, जैसे पहले भी किया था, मेडिटेशन है ना कि मीडिया अटेंशन के ज़रिए। तो ये प्रचार की बातें हैं, ये हकीकत नहीं, यथार्थ की बातें नहीं हैं। ये सारी प्रचार की बातें जो दूर के ढोल सुहावन लग रहा है उनको, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा घबराहट, बौखलाहट अगर किसी है, किसी नेता से, तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी से है। नंबर्स दे दीजिए, कितने नंबर आएंगे इंडिया के? कौन खामोश होगा? मुझे एक तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाहिर है कि बीजेपी के लोगों से पूछेंगे या एनडीए के लोगों से पूछेंगे तो वो अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात से ज़्यादा मैं अपने अनुभव के आधार पे जनता की बात कर रहा हूँ। देश में जो आज चारों तरफ देख रहा हूँ, जितनी चित्कार है या हाहाकार है या जितनी पुकार है न्याय के लिए, जितनी पुकार है महंगाई का और बेरोजगारी की मार के खिलाफ, या जितने सारे किसानों को डबल आमदनी देने की, यानी इन बातों का मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये आपको हकीकत देखना पड़ेगा। सिर्फ कुछ प्रचार का माध्यम जो है, कुछ मीडिया या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, वो लोग तो अपनी बात रखेंगे ही और बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे, उनकी मजबूरी है। इसलिए अभी इन बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसी को हम सब स्वीकार करेंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को आपने सुना, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही देश में इंडिया अलायंस की जीत का भी दावा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। राकेश शुक्ला जी, ये जो माहौल बदला के अभी, पहले तो पटना साहिब से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे, 19 में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद वो आसनसोल से अभी उम्मीदवार हैं टीएमसी की तरफ से। अब ये हवा उनके लिए खुद कितनी बदली है और कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है? नहीं, मुझे लगता है शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वो पूरा सीट जो है, एक तो उनका अपना खुद का व्यक्तित्व है, दूसरा ममता बनर्जी का वहाँ पे बड़ा अच्छा प्रभाव है। लेकिन
वहाँ पे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ममता बनर्जी के लिए है। कारण ये है कि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने मतों का एक बड़ा आंकड़ा यानी बड़ा फासला तय किया है और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो आपका मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। 30% मुस्लिम और 15% 13% अन्य मतदाताओं को लेके ममता बनर्जी वहाँ पे चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 40% पे पहुँच गई है। इस चुनाव में 3% वोट का उलट पलट हुआ तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस 30 के आंकड़े को हासिल करेगी जो आंकड़ा 2014 में ममता बनर्जी लेके आई थी लोकसभा चुनाव में। तो सारा खेल चल रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, जो मतों का ये सारा खेल हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, वो 3% वोट के लिए हो रहा है। ठीक है। अगर अब इस बार देखना होगा कि वोट शेयर कितना बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी का, और क्या जो शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि टीएमसी की वहां पर बड़ी जीत होगी, ऐसा वाकई में होगा। लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम फेज चल रहा है। हर एक हिस्से की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब सितारों ने आज के दिन अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किस तरीके से किया, देश के अलग अलग हिस्सों में, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। मंडी से कंगना रनौत ने अपना वोट कास्ट किया, पहली तस्वीर है। आयुष्मान खुराना को आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ की एक सीट पर आज वोटिंग हो रही है, वहां उन्होंने वोट किया। क्या इसके अलावा नुसरत जहां ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरवा जो कि खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। कोलकाता से मिथुन चक्रवर्ती को भी आप देख रहे हैं। रवि किशन ने गोरखपुर जो कि खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ से गुलपनाग की तस्वीर देख रहे हैं और साथ ही हरभजन सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जालंधर में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तो सितारे जमीन पर उतरे हुए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए आप नजर आ रहे हैं आपको। अब यूपी के मिर्जापुर की बात करते हैं। मिर्जापुर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी की परवाह किए बगैर घरों से निकलकर वोटर मतदान को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और फिर मतदाताओं को इंतजार होगा 4 जून का कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है, कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। हम मिर्जापुर में मौजूद हैं। मिर्जापुर में ये चढ़िया गांव है जहां के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बहुत उत्साह के साथ मतदान किया और इस विश्वास के साथ मतदान किया कि अगले 5 साल तक जो भी मिर्जापुर का सांसद होगा वो मिर्जापुर का विकास करेगा और मिर्जापुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख दिलीप सिंह जी हैं। किन मुद्दों को लेकर मतदान हो रहा है, आप लोगों को क्या स्थानीय मुद्दे हैं, मिर्जापुर के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता मतदान कर रहे हैं? देखिए, यहाँ मिर्जापुर का सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। दूसरी चीज सुरक्षा और हमारे जिले में विकास की सारी धाराएं भरी। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज है, बिंद यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे यहाँ BHU बरकछा में ऑलरेडी है और सबसे बड़ी बात है माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन के तैयार है, जो कि आपको देखे होंगे नवरात्र के मेले में यहाँ अपरंपार भीड़ लगी रहती है। काफी विकास के मुद्दे आपने गिनाए। क्या मुद्दे आपके जहन में जब आप ईवीएम पे बटन दबाने जा रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? जी, ज्यादातर यही मुद्दे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज बनना, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी का तैयार हो जाना कॉरिडोर बन के, तो ये सब एक मुख्य धारा बनती है जो कि मद्देनजर रखते हुए वोट दिया जाए। गर्मी बहुत थी, कल मिर्जापुर में दुखद घटनाएं हुई, 13 लोग पोलिंग अधिकारी का निधन हो गया। किस तरह से देखते हैं आज मौसम ठीक है और मतदाता निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं, सुबह से ही काफी संख्या में लोग निकल रहे हैं और मिर्जापुर में विकास का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा है। और देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो सुबह से 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, अभी वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। अभी तक का जो डेटा है वो आपको बताएं, 40% मतदान हुआ है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। 7वें फेज में वोटिंग 58 सीटों पर लगातार जारी। यूपी में 13 सीटों पर 1 बजे तक 39% मतदान हुआ है और इसके अलावा बिहार में 36%, हिमाचल प्रदेश में 49% वोटिंग अभी तक 1 बजे तक का ये आंकड़ा आपके सामने है। बंगाल में 45%, पंजाब में 38% मतदान हुआ है। ये 1 बजे तक का डेटा आपके सामने। सुबह 7 बजे से लगातार 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग और इस वक्त ये जानकारी 1 बजे तक का ओवरऑल ये आंकड़ा आपके सामने है। तकरीबन 40% मतदान हुआ है। तो लोकसभा का चुनाव और ये आखिरी फेज है, 7वां। 8 राज्य हैं, 57 सीटों पर लगातार वोटिंग और पंजाब की सभी 13 की 13 सीटों पर आज के दिन वोटिंग हो रही है। पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ और बाकी जगह गठबंधन में चुनाव लड़ने के सवाल पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खुलकर अपनी बात रखी है। आपको सुनवाते हैं।
चीमा साहब, आज सुबह से मतदान जो हो रहा है, पहले तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है हो रही है, सबसे ज़्यादा पोलिंग हो रही है। मेरे को लगता है कि पंजाब रिकॉर्ड तोड़ेगा और बम्पर वोटिंग हो रही है। गर्मी के भी समय में पंजाब के लोग बाहर निकल रहे हैं और मैं समझता हूँ लोकतंत्र की मजबूती के लिए और खूबसूरत लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाने के लिए सभी लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए, ये भीड़ जो है लोगों की, ये बताती है कि इस बार जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। सो मैं भी उसमें अपना योगदान डालने के लिए बैठा हूँ कि मैं पर्ची काट रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो उनको उत्साह मिले, उनका हौसला बढ़े कि मंत्री आप खुद ये काम कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ वोट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इस बार सबसे बड़ी टक्कर आपकी कांग्रेस के साथ ही नज़र आ रही है, पंजाब की अगर बात करें, लेकिन कांग्रेस के साथ अन्य राज्यों में आपका गठबंधन रहा, यहाँ अलग अलग लड़ाई है। कैसे आप इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में संविधान बचाने के लिए हम जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम नेशनल अलायंस में हैं, इंडिया गठजोड़ में हैं। पर लेकिन पंजाब में हमारी विपक्ष की पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी, यहाँ हम अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये हमारा मानना है कि हम यहाँ अकेले लड़ना हमारे लिए ठीक है, तो हम अकेले लड़ रहे हैं। देश में लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी दौर चल रहा है। आखिरी फेज के लिए आज वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। हर सीट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है और राहुल गांधी को देश का पीएम बनने की बात कही है। सुनवाते हैं। नजर रखते हैं बिहार की राजनीति पर, तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जो 40 सीटें हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी? हम तो उम्मीद रखते हैं जितनी ज़्यादा सीटें पिछली बार से और अच्छा रिजल्ट आएगा, पर आज ख़त्म होने दीजिए। 4 तारीख को आप सबको पता चला। मैं खुद, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी के लिए। पर उम्मीद है और हमको भी लग रहा है, ज़मीन से जो भी खबर आ रही है थोड़ी सी, हमको भी लग रहा है कि मतलब कि इस बार बेहतर रिजल्ट्स आने वाले और हो सकता है चेंज भी आ सकता है। अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो आप किनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पे मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री बने। पर अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी राहुल गांधी भाई तो पार्टी के लीडर है, पर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी होगा 4 तारीख को होगा। मेरी तो किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, जो भी जनता चुनेगी उनका हम स्वीकार करेंगे, वो भी मेरे प्रधानमंत्री बनेंगे।